एक तो मतलब हम यानी कि दूसरे हम पे अटैक कर रहे हैं, ऊपर से कुछ हमारी अपनी हरकत भी ठीक नहीं है। हम एक के बाद एक अजीब स्टेटमेंट देते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आती। अब ये कोई स्टेटमेंट देनी बनती है, अब स्टेटमेंट होती है कि ये सीरीज होनी चाहिए बायलैटरल। हाँ जी, तीन टेस्ट मैचेस हो जाए, 3 T20 हो जाए, 3 ODI हो जाए, या 5 ODI हो जाए, या 5 T20 हो जाए, 10-10 T20 हो, 10-10 टेस्ट हो। वो एक मैं लड़की का सुन रहा था, वो कह रही थी कि मतलब आप देखें कि आपको लगता है पाकिस्तान के प्लेयर 10 मैच खेल सकते हैं? नहीं नहीं, और भाई जो आपकी फिटनेस लेवल है, जो आपकी कैपेसिटी है, आप मार खा खा के आपका बुरा शुरू हो जाना है। आपके बॉलर एक एशिया कप में 2 लगातार ओडीआई खेलने पड़ते हैं, तो हाँ 10-10 जी, ओवर कराने के बाद इतने जोगे नहीं रहते कि वो ओवर करा सके, वो खेलेंगे? तो मतलब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जब, तो आप अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। भाई आप सीधी सी बात करें कि भाई सीरीज होनी चाहिए, हर बंदा ये तो मानता बस है ये तो कि भाई होना। जब सीरीज होगी तो दोनों को फायदा होगा, हमें ज्यादा फायदा होगा, उसको कम फायदा होगा। उसकी रीजन सिंपल क्या है कि भाई उनकी टीम तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है। हाँ जी, हमें ये फायदा होगा कि जब हम उनकी टीम के साथ खेलेंगे तो ज़ाहिर है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी कोई हल्की टीम खिलाए हमारे अगेंस्ट, क्योंकि वो हारना नहीं चाहेगा। तो हमें कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगी, और जब कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे लड़कों को सीखने को मिलेगा। हाँ तो जी। हमारी गेम, हमारी टीम, हमारी क्रिकेट इम्प्रूव होगी। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो डिफीट हुई अभी रिसेंट 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में, तो उसके बाद जो है तमाम ओवरसीज जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो हमारे साबका प्रीवियस प्लेयर हैं, पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। जैसा कि जैसन गिलासपी ने पहले हमारे जो इंटरम हेड कोच है उनका मजाक उड़ाया गया, फिर उसके बाद अभी कल की रिसेंट स्टेटमेंट मिकी ऑर्थर जो हमारे हेड कोच रहे अभी रिसेंट ईयर में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ये एक जंगल की तरह है। तो आज जैसा कि अभी सुनने में आया, दानिश करेरिया ने भी आज वादे तौर पर स्टेटमेंट दिया कि जब मैं जो पाकिस्तान की टीम में खेलता था तो मेरे साथ, एक तो मैं गैर मुस्लिम था, तो मेरे साथ बिहेवियर जो है वो पाकिस्तान बोर्ड का अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो है मेरा कैरियर जो है वो तबाही की तरफ गया और मैं ज़रा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका। और इसी सारी चीज़ें जो है ना, क्रिटिसिज्म चलता जा रहा है। मेरे साथ है खुर्रम इकराम। मैं इनसे पूछता हूँ कि सबसे पहले जो आज दानिश करेरिया ने काफ़ी अरसे के बाद ये किधर से मीडिया पे आ गए बयान देने? उनके 2010 के बाद तो हमने इनको कभी इंटरनेशनल मैच खेलते हुए नहीं देखा। अच्छा, इन्होंने ना पहले भी एक इसी तरह का कंट्रोवर्शियल एक बयान दिया था, मेरी नज़र से गुजरा था, अब एग्जैक्ट तो मेरे जेहन में नहीं है, लेकिन वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही दिया था। और ये तो प्योरली यानी कि इस तरह का बयान है जो मेरी समझ से बार बात, आप देखें एक शख्स 2010 में रिटायर होता है, तो 15 साल बाद ये बात याद आ रही है कि मेरे साथ जो है वो एज अ यानी कि गैर मुस्लिम ठीक तरीके से मेरे साथ ट्रीट नहीं किया गया। अगर मेरे साथ ट्रीटमेंट ठीक होता तो मैं इससे बेहतर कर सकता था और मेरा करियर ज़्यादा लंबा हो सकता था। मेरा ख्याल है जितने को दानिश कनेरिया साहब बॉलर थे, मेरा ख्याल है उनका करियर इतना ही होना था। और ये तो सिर्फ पाकिस्तान में आप खेल रहे हैं तो आपका करियर इतना था, अदरवाइज मुझे लगता है वो इतना भी नहीं होना था। सीधी सी बात है, हमने भी उन्हें खेलते हुए देखा है। हाँ उनकी जी, जो परफॉर्मेंस है 261 उन्होंने विकेट दी है टेस्ट में 34-35 की एवरेज से। तो एक स्पिनर की कोई 34-35 की एवरेज बनती नहीं है सही, लेकिन वो हमारे जैसे मुल्क में इसलिए सही नजर आती है क्योंकि हमारे पास उस इरा में कोई खातिर का कोई स्पिनर था ही नहीं। तो हम टेस्ट में इन्हें खिलाए जाते थे, ये मार खाते थे, 100-125 रन खा के विकेट ले जाते थे, ऐसे ही है ठीक बस है। तो एग्जैक्ट। वरना तो हमें इनसे कोई ये तो नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े मार के मारे या मैच जितवा के दिए, तो लेकिन ये जिस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब बार बार पहले भी इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि कंट्री के अगेंस्ट थी, और ये तो बड़ी अजीब एलिगेशन इन्होंने लगाई है कि जी एज अ गैर मुस्लिम मुझे ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। भाई पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट होती है, हम इसमें इससे डिसएग्री नहीं करते। वो अभी भी आप देख लें, यासिर शाह तो मुसलमान ही है, यासिर शाह भी बाहर है, ठीक है। हाँ, उनके ऊपर एक उनके केस बना था। एलिगेशन लगी, उसके बाद से वो बाहर है, वो वापस ही नहीं आ सके। और कई लड़के हैं जिनका मिसमैनेजमेंट की वजह से या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मसले मसाइल आते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि लड़के मतलब जो टीम में मौजूद होते हैं वो इसलिए कि यार ये एक गैर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है तो लिहाजा उसके साथ जो है बिहेवियर अच्छा नहीं रखना या उसको जो है ट्रीट तरीके से नहीं करना। अगर उनका करियर इतना रहा है ना तो वो अपनी हरकतों की वजह से रहा हाँ है, जी, यानी कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके हैं। अब अगर आप विकेटों के लिहाज से देख लेंगे तो भाई विकेटें वो सिर्फ इसलिए ले सके कि वो टाइम पीरियड में पाकिस्तान अगर खेल रहा है तो 100 रन खा के अगर आप 3 विकेट या 4 विकेट लेते हैं तो धीरे धीरे रन तो 400 कर दिए, असल बात तो तो यही फिर है कि उसकी विकेट का तो कोई फायदा नहीं होगा। दानिश कनेरिया, मुझे तो ये हमने जब तक उनको देखा कि वो जब भी किसी मैच में खेले, खासतौर पर टेस्ट मैच जिन्होंने ज़्यादा खेले, किसी मैच में वो अपना इम्पैक्ट नहीं शो कर सके, क्योंकि जो स्पिनर का बहुत होता है। रेयर मैचेस ऐसे हैं जिनमें उन्होंने को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद किया हो, वरना एक नॉर्मल रूटीन के बॉलर थे। और मैं फिर यही समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं
तो इसलिए ज़्यादा इतना लंबा टेन्योर खेल गए। अगर वो किसी और कंट्री में होते तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना लंबा खेलते, सही है। क्योंकि वो हमारे पास बॉलर की कमी थी। हमारे पास टेस्ट में हमें बॉलर चाहिए था, लेग स्पिनर, हम उन्हें खिलाते रहे। आप उनके स्टैट देख ले तो 34-35 की एवरेज स्पिनर की, वो खातिर का एवरेज नहीं होती, और विकेट भी 260 है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी मेरा करियर एक्सटेंड हो सकता था। भाई किसी ने आपका करियर खत्म नहीं किया, आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आपका करियर खत्म हो गया है। ज़ाहिर है जब यासिर शाह आ गए, वो उनसे बेहतर परफॉर्म करने लगे, वो उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। वो तो सीधी सी बात है। बजाय ये कि जी आप कह रहे हैं कि जी वो, अब वो यूएस में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें उन्होंने आगे कहा कि जी हमें पाकिस्तान में ऐसा, यानी कि गैर मुस्लिम, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था मुझे ये मसले पेश आ रहे थे। तो मतलब आप देखें मुल्क जो कि मतलब जिसकी 90% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, वहाँ पर जो बड़ी थिन सी मेजोरिटी, जिनकी थिन मेजोरिटी तो है ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी में जो लोग हैं, वो थोड़ी सी माइनॉरिटी जिनकी है, उसमें से एक लड़का उठता है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर जाता है और पाकिस्तान उसे चांस देता है। अब वो आगे कह रहा है कि जी मुझे ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। भाई ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ना किया गया होता तो आप आते ही ना, आप पाकिस्तान को खेलते ही ना, अब सिलेक्ट ही ना करते आप। ठीक है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपको सेलेक्ट किया, आपको मतलब इतना अरसा खिलाया, 10 साल आपने रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान को खिलाया। अगर कोई 19-20 कोई बात हुई होगी तो भाई आपको पहले हाईलाइट करनी चाहिए थी ना। आज 15 साल के बाद अचानक आपने मौका देखा, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने अपनी जो है सस्ती शोहरत चमकाने के लिए आप वहाँ खड़े हो गए और आपने जाके जी स्टेटमेंट दे दिया, पता नहीं किसे खुश करने के लिए, जो हो जी दानिश कनेरिया साहब के साथ बड़ा बुरा हुआ। क्या यार, जिस टाइम आप खेल रहे होते इतने, अगर आपको था तो आप उस टाइम आके वो कहते हैं ना मीडिया पे, जब आप मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, जब आपकी सुनवी जब रिटायरमेंट हो गई थी, जब छोड़ दिया था, तब साल 2 साल 3 साल के अंदर आप बात करते। आप 15 साल के बाद उठ के आके कहते जी वो मेरे तो मजहबी लिहाज से जो है मुझे सही तरीके से डील नहीं किया गया। हमारे अंदर 100 मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि यार तुम्हें ज़्यादा गैर मुस्लिम होने की वजह से जो ठीक ट्रीट किया जाता था, मैं नहीं समझता। इसलिए आपको कंसिस्टेंट खिलाया, वरना आपको खिलाते ही ना। ऐसे ही है भाई। देखिए जब तक यानी कि हमारे पास कोई खातिर का रिप्लेसमेंट नहीं थी, उनसे बेहतर बॉलर नहीं था, वो खेलते रहे। फिर जब यासिर शाह उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, वो खेलने लगे। फिर अब यासिर शाह की कंट्रोवर्सी आ गई, वो भी साइड लाइन हो गए। पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि यार लड़के आते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, बाहर भी हो जाते हैं, मैनेजमेंट के लेवल पर इश्यूज रहते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह की बायस रख के कि यार क्योंकि ये हिंदू है तो लिहाजा इसे आगे नहीं आना चाहिए। भाई अगर ये होता तो फिर तो आप आ ही नहीं सकते थे। हाँ जी, आप 10 साल क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो कहे ना आपके 10 साल मैंने क्रिकेट खेली और मैं दुनिया का बड़ा ही कोई वो आउट क्लास बॉलर था। हाँ जी, आप नॉर्मल एवरेज टाइप के आप बॉलर थे, या तो सिर्फ स्टैट्स के लिहाज से आप इसलिए कि भाई आपने जितने मैच खेले हैं उसमें आपने विकेट्स लिए हैं। लेकिन अगर आप उन विकेट्स के उठा लेना कि किस रेट के हिसाब से आपने विकेट लिए और इकोनॉमी रेट आपका क्या था और मैच में आपका इम्पैक्ट कितना रहा, तो आपके सबके सामने आ जाएगा कि वो क्या था। वो खातिर खानी थोड़ी बहुत मैच में आपने बेहतर गेंद किए होंगे, अदरवाइज मोस्टली मैच में हमें यही पता है कि रन 150 दे दिया, फिर कुछ विकेट ले लिए। और आप देखिए जैसा कि आज वो कल सकलैम शाह ने भी कहा कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज जो होनी चाहिए वो तो कम से कम 10 T20 मैचेस और 10 ODI मैचेस हो। यार तो ये बड़ी एक तो मतलब हम यानी कि दूसरे हम पे अटैक कर रहे हैं, ऊपर से कुछ हमारी अपनी हरकत भी ठीक नहीं है। हम एक के बाद एक अजीब स्टेटमेंट देते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आती। अब ये कोई स्टेटमेंट देनी बनती है, अब स्टेटमेंट होती है कि ये सीरीज होनी चाहिए बायलैटरल। हाँ जी, तीन टेस्ट मैचेस हो जाए, 3 T20 हो जाए, 3 ODI हो जाए, या 5 ODI हो जाए, या 5 T20 हो जाए, 10-10 T20 हो, 10-10 टेस्ट हो। वो एक मैं लड़की का सुन रहा था, वो कह रही थी कि मतलब आप देखें कि आपको लगता है पाकिस्तान के प्लेयर 10 मैच खेल सकते हैं? नहीं। और भाई जो आपकी फिटनेस लेवल है, जो आपकी कैपेसिटी है, आप मार खा खा के आपका बुरा असर हो जाना है। आपके बॉलर एक एशिया कप में 2 लगातार ODI खेलने पड़ते हैं, तो 10-10 ओवर कराने के बाद इतने जोगे नहीं रहते कि वो ओवर करा सके, वो खेलेंगे। तो मतलब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जब, तो आप अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। भाई आप सीधी सी बात करें कि भाई सीरीज होनी चाहिए, हर बंदा ये तो मानता है कि भाई जब सीरीज होगी तो दोनों को फायदा होगा, हमें ज़्यादा फायदा होगा, उसको कम फायदा होगा। उसकी रीज़न सिंपल क्या है कि भाई उनकी टीम तो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है। हमें ये फायदा होगा कि जब हम उनकी टीम के साथ खेलेंगे तो ज़ाहिर है, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी कोई हल्की टीम खिलाए हमारे अगेंस्ट, क्योंकि वो हारना नहीं चाहेगा। तो हमें कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगी, और जब कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे लड़कों को सीखने को मिलेगा, तो हमारी गेम, हमारी टीम, हमारी क्रिकेट इम्प्रूव होगी। लेकिन उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करना मेरी समझ से बार बात है। और मतलब वो इतने सीनियर हैं, एक्सपीरियंस आदमी हैं, मतलब उनके यहाँ से ये स्टेटमेंट आना बड़ी अजीब सी बात लगती है। क्योंकि देखिए आज है सोशल मीडिया का ज़माना, हर बंदा बैठा है एक दूसरे की बात पकड़ के जो है उसके ऊपर
वो ऐसी की तैसी फेर देते हैं। ऊपर से आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वैसे ही लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत देखें, कोई आपको जोकर कह रहा है आपके हाँ जी। कोचेस को, कोई आपकी क्रिकेट को जंगल कह रहा है, और ऊपर से आप आकर इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे तो वो तो उनकी बात पर जो है मोहर साबित हो हाँ जाएगी जी, कि हाँ सच यार ये हो। इनका कोई विजन है ही नहीं, कोई दिमाग ही नहीं है, किस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद जी मोइन अली ने बड़ी स्टेटमेंट दी, बात तौर पर आप देखेंगे उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है गुड है बट नॉट इन द बेस्ट वर्ल्ड में। उन्होंने यार कहा जी उसकी हाँ हाँ बोले आप। रीज़न है कि देखिए ना आपके हारिस रऊफ हो गए, शहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए कि ये कंसिस्टेंट जो है मार खाई जा रहे हैं। विकेटें तो उन्होंने ली 2024 के वर्ल्ड कप में दे लें आप, हारिस रऊफ अपनी तरह से स्पीड स्टार बनते हैं, इकॉनमी रेटिंग का जो है 6 से ऊपर का है। ओडीआई में देख लें, ओडीआई में 7 को टच कर रहा है, T20 में देख लें शहीन शाह अफरीदी भी ऐसे ही। 2022 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने खेला बेहतर खेला कि जब वो नेदरलैंड से। यार मैं अगर अपने तीनों फास्ट बॉलर को देखूँ ना, तो मोइन अली ने जो बात की है वो बात आज के सिनेरियो में बिल्कुल ठीक है। यही बात अगर वो 2022 में कर रहे थे ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगना था, इसलिए कि वो इन बॉलर्स का पीक टाइम था, उस टाइम ये छाए हुए थे। 2021 में जिस तरीके का इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया तीनों फास्ट बॉलर ने, दुनिया ने देखा कि मतलब आप देखें कि आपने हाँ जी। तीनों मैचेस में अपनी बॉलिंग की वजह से तीनों टीम्स को हराया। इंडिया को भी बीट किया आपने, आपने न्यूजीलैंड को भी बीट किया, आपने अफगानिस्तान को भी बीट किया अपनी बेहतरीन बॉलिंग की वजह से। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपके ये बॉलर जो है ना एक्सपोज भी हुए हैं, इनकी फिटनेस लेवल भी नीचे गया है, इनका स्किल लेवल भी नीचे हाँ गया सब है, कुछ गया है और जिसकी वजह से आज लोग आप पर बातें करते हैं तो वो ठीक बात करते हैं। आज दौरे हाजिर के लिहाज से जो उन्होंने बात की है मैं उससे एग्री करता ऐसा हूँ ही है। कि भाई आज वाकई यही हालत है। आप देख लें 2024 का वर्ल्ड कप उठा लें, आप 2025 का ये चैंपियन ट्रॉफी उठा लें, और अब 2023 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप उठा लें। सबसे बड़ा हमारा मसला क्या है कि जिस विकेट पर मदद नहीं होती ना, उस विकेट के पर हमारे पास बॉल करने के लिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। हमें नहीं पता कि हमने बॉल किस लाइन पे करनी है, आज किन कैसे एरियाज रोकना में फिर। करनी है। हम बेतुकी बॉलिंग करते हैं और मार खाते हैं। हाँ, जहाँ तो विकेट में मदद है वहां पर दिए कि हमारे बॉलर गेंद करते हैं तो विकेट निकाल लेते हैं और वहां पर दूसरी टीम को फंसा भी लेते हैं, जैसे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका हमने में जीता। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान एशिया में खेलता है, चाहे वो श्रीलंका में खेल रहा हो, इंडिया में एक्सपोज हो खेल जाते रहा हैं हो, बुरी तरह। इवन कि अपने मुल्क में खेल रहा हो, क्योंकि ये विकेट्स होती है बैटिंग। यहाँ पर होती है कि आप मिक्सिंग करें, आप बड़ी लाइन लाइन और लाइन से गेंद करनी होती है। यहाँ ये बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। खाली इनका इकोनॉमी रेट ही नहीं ऊपर जाता, इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी भी जीरो हो हाँ जाती जी है, जीरो होती है जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना कंसिस्टेंट 300 रन बनता है इन पिचेस पे जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखिए अभी पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले हैं, इसमें आप देखें पहला मैच न्यूजीलैंड ने खेला, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का हुआ, ठीक है, उसमें भी तकरीबन 300 के हाँ जी रन बना, 330 प्लस। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैच हुआ जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, फिर 350 बना, पाकिस्तान ने चेज किया। फिर चैंपियन ट्रॉफी में जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने है, फिर 300 रन बना, हाँ जी फाइनल ठीक है। में। आप देखें कि इतना कंसिस्टेंट 300 रन बन रहा है हमारे अगेंस्ट जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉलर जो नीचे आते हैं तो वो थक जाते थक हैं, जाते हैं और शुरू में उनसे विकेट bowling ही नहीं होती। शुरू में विकेट नहीं निकलती, मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्पिनर नहीं था। अच्छा, फिर हमारे लोग या हमारे जो बॉलर हैं या हमारे क्रिकेटर गुस्सा करते हैं, ओ जी ऐसे कैसे कह दिया जी बड़े स्टार बॉलर है। यार बॉलर स्टार वो होता है जिसकी डिलीवरेंस हो। अब एक चीज़ आप डिलीवर ही नहीं करके दे रहे, हाँ जी। मतलब आपकी डिलीवरेंस जीरो है। आप मुझे बता देना कि 2021 के बाद से आज 4 साल गुजर गए हैं। इन 4 सालों में आपने 3-4 बड़े इवेंट खेले हैं, कौन सा एक इवेंट में बेहतर आपने कारकर्दगी दिखाई है? कोई भी नहीं। एग्जाम्पल तो आप देख लें 2024 का उठा लें और ये 2023 का वर्ल्ड कप उठा लें। इवन यार 2022 के फाइनल में आप पहुंचे तो आप तुक्के से पहुंचे हाँ जी, साउथ वो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से ना हारे तो आप कैसे पहुंचे? आप तो जिम्बाब्वे से अपने ग्रुप में मैच हार गए थे, ठीक है, इंडिया से आप मैच हार हाँ गए। जी, नहीं, वो वो तो तो बात। साउथ अफ्रीका ने आपसे भी घटिया क्रिकेट खेली, आपको मौका मिला, आप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आए, आपने न्यूजीलैंड को बीट कर दिया, ठीक है। अदरवाइज तो आप वहां भी फंसे थे। हाँ जी, वहाँ भी बाहर हो गए थे फर्स्ट राउंड में बाहर। और हारिस रऊफ की जहां तक बात है, वो कभी भी कोई इस तरह का बॉलर नहीं रहा कि जो रन कम दे, वो हमेशा रन ज्यादा देते हैं। ज्यादा ना विकेट जब तक विकेट ले रहे होते हैं तो वो हजम हो रहा होता है, सीधी सी बात है। अब ये हालत हुई है, ना विकेट निकल रही है, रन भी पड़ रहा है। रन से उनको पड़ता ना बेतुका। और उसके अलावा आप नसीम शाह को देखें, नसीम शाह इकोनॉमी उनका बुरा नहीं है, लेकिन बात यह उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी पता नहीं कहाँ चली गई है, उनसे विकेट ही नहीं निकलती। अब बात यह है, आपका एक बॉलर लगा हुआ है, वो 10 ओवर करता है, वो 10 ओवर में विकेट ही कोई नहीं ले रहा, तो भाई तुम्हें नहीं मारेंगे तो बाकियों को 40 ओवर में मार मार के दुमा बना। हाँ जी, और नसीम शाह भी ऑफ कलर है। अब देखिए अब ओडीआई में उनको चांस देते हैं कि चांस देंगे, T20 में चांस नहीं दिया। यार बात ये, अच्छा ये भी मैं तुम्हें बता दूं, कुछ को इन्होंने दायरा जैसे शहीन शाह ने खेलना है T20, ठीक है, उनके साथ जो है हारिस बासित रऊफ होंगे, ठीक है, हारिस रऊफ भी है T20 में। हाँ तो बात, अच्छा वो वनडे खेलेगा। इन दी एंड जाके जब ये खेल रहे होंगे ना,
T20 वर्ल्ड कप, तो ये तीनों फिर इकट्ठे होंगे। हाँ जी, तो वही तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या जनरल एनालिस्ट से वीर उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि आप कंसिस्टेंट जो है इनको इन्हीं 3 बॉलों को डाली जा रहे हैं टूर्नामेंट में और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, ये एक्सपोज होते हैं और आप कहते हैं जी बैटिंग में चेंजिंग करो, बैटिंग एक्सपोज हो गई है। यार बैटिंग भी एक्सपोज हुई है पर इनको भी साइडलाइन करो इन बॉलरों को भी। बात यह है कि बैटिंग तो इसमें नो डाउट कि देखिए बैटिंग के का भी मसला ये है कि जहाँ पर बैटिंग ट्रैक भी होता है ना, हमारे से रन नहीं बनता, और हमारे बैट्समैन जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना वो पुरानी हो चुकी है, सीधी बात है, आउटडेटेड क्रिकेट खेल हाँ रहे जी, हैं। लेकिन बॉलर का मसला भी ये है कि बॉलर भी कहते हैं कि बस ऐसी पिच पे खिला लो जहाँ पे जान हो, बस आप आए और गेंद निकल रहा हो तो वहाँ पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा हो। अदरवाइज जिस विकेट पे थोड़ी सी जान मारनी पड़े ना, कि वहां बॉलर पे के नहीं लिए होता। मदद कम है और अब आपने कोई बेहतर गेंद करनी है, जैसे हमारे पास्ट बॉलर किया करते थे वो इन्हीं नोट पिचेस पे, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस गेंद करते थे, मजाल है कि किसी को खेलने दें। अब वो कैपेसिटी हमारे में रही नहीं है, हम मार खाते हैं ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में। फिटनेस लेवल ही नहीं है। अच्छा, फिर 10 ओवर करना बड़ा महाल है हमारे लिए। अब देखें ना, इस टाइम जितने तीनों ये बॉलर जिनका नाम लिया आपने, इन तीनों का मसला ये है, इनसे आखिरी 2 ओवर होते ही नहीं। आखिरी 2 हमने देखा भी एग्जांपल शहनशाह अफरीदी देख लें। मैच में आखिरी 2 ओवर में 30-40 हाँ जी, 30-40 रन खाए। अगर हारिस राउफ तो पहले ओवर से खाना शुरू कर देते ना, वो तो उनका तो रिकॉर्ड है तो ना कि शहनशाह ने पहले 7-7 8-8 ओवर ठीक किए, आखिरी 2 ओवर में रह जाते। 2 से 3 ओवर में 30 से 40 रन खा के वही 70 रन तो लेता था 10 ओवर में। तो बात यह है कि व्यूअर्स, जो बात मोइन अली ने की है लगेगी तो बुरी हमें, लेकिन रियलिटी यही है कि भाई अब वो बॉलर नहीं रहे जो जिनके साथ आप कंपेरिजन कर सकते हैं इन बॉलर का, कि यार ये उस लेवल के बॉलर है, वसीम अकरम, वकार, ठीक है एक बॉलर है, गुजारे लायक बॉलर हैं, खेल लेते हैं, कभी बेहतर कर लेते हैं कभी नहीं, नाम ज़्यादा है लेकिन काम छोटे हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी